एक माँ जॉब से वापस आती है, ड्यूटी कर कर जब घर वापस आती है तो दरवाजा खोलती है, आवाज लगाती है अपने बच्चों को। बच्चे का नाम होता है यश और वंश। यस बंस, यस बंस, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। माँ अंदर जाती है, अंदर भी बच्चे नहीं होते हैं। आस पड़ोस में पूछती हैं तो बोले नहीं, बच्चे तो नहीं आए हैं। स्कूल से मैडम को कॉल करती हैं, जो उनकी मैडम होती हैं, तो मैडम को कॉल लगाया जाता है। तो मैडम ने बोला हाँ बच्चे तो आए थे, लेकिन बच्चे छुट्टी हुई, बच्चे घर चले गए हैं, बच्चे चले गए हैं। माँ बहुत परेशान हो जाती है, आखिर बच्चे गए तो गए कहाँ। माँ पहुंच जाती है, अपने जो भी रिश्तेदार होते हैं सबको फोन लगाती हैं, आसपास गांव में भी पता करती हैं कि किसी ने मेरे बच्चों को देखा। एक माँ बहुत परेशान थी। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी से बस छोटा रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ता है। तो ये जो सच्ची घटना मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, सोनीपत हरियाणा की ये घटना है। आदर्श नगर थाना सिविल लाइन में महिला पहुंचती है, 22 फरवरी को पहुंचती है कि बच्चे मिसिंग हो गए, हमारे बच्चे नहीं मिल रहे हैं। जब वहां पर रिपोर्ट लिखाती है कि हमारे बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है। पुलिस प्रशासन भी रिपोर्ट लिखकर शुरू कर देते हैं, अपनी जांच शुरू कर देते हैं कि आखिर बच्चे गए हैं, कहाँ गए हैं। जो और माँ का नाम होता है रूबी। रूबी जाती है रिपोर्ट लिखाने के बाद में, पुलिस भी जांच में लग जाती है कि आखिर स्कूल में जाते हैं, पता करते हैं, आसपास पता करते हैं। जो पति होता है, जो रूबी होती है, रूबी की शादी 2012 में हुई थी, लेकिन पति से इनकी नहीं बनी तो विवाद हो गया, तो फिर ये तलाक लेकर अपने बच्चों के साथ में अलग रह रही थी पति से। तो जब रूबी ने बताया कि हाँ मेरे पति से तलाक हो चुका है, हम अलग रह रहे हैं, तो रूबी को शक था कहीं पति ने तो ऐसा नहीं किया है कुछ कि बच्चे मेरे ले गए हों। तो जब पुलिस ने पति का नंबर मांगा, जो रूबी है पति का नंबर दे देती है। पति का नाम होता है राहुल। जब राहुल को पता फोन पहुंचता है, राहुल को बुलाया जाता है, राहुल थाने में जाते हैं। पुलिस पूछताछ करती है राहुल की, बताओ बच्चे कहाँ गए हैं। काफी कड़ी मशक्कत के बाद भी राहुल नहीं बोलते हैं कि आखिर बच्चे गए कहाँ। राहुल बस यही बोलते हैं हमें क्या पता, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो पहले ही बोल रहे थे जज साहब से कि बच्चे मुझे दे दो, मेरी कस्टडी में बच्चों को पलने दो। लेकिन जज साहब ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैं तो गुहार लगा रहा था कि ये तो काम करने जाती है, बच्चों को कैसे पालन पोषण करेगी। मेरा परिवार है, मैं संयुक्त परिवार में रहता हूँ, मेरे घर में बच्चे पल जाएंगे, मेरी माँ है, मेरी भाभी है, उनके सारे मेरे बच्चे पल जाएंगे। ये कहाँ बच्चों को पाल पाएगी, क्योंकि ये काम करने जाती है, ये बच्चों की देखरेख नहीं कर पाएगी। लेकिन जज साहब ने मेरी एक भी नहीं सुनी। जब पति ने ये बात करके पति की आंखों में आंसू भर जाते हैं, पुलिस को भी लग रहा था कि इतनी कड़ी पूछताछ के बाद में भी पति नहीं बोल पा रहा है कि आखिर बच्चे कहाँ गए हैं। पति बस यही बोल रहा था कि उसी से पूछो, रूबी से पूछो जाके कि आखिर बच्चे कहाँ गए हैं, और उसके यार से पूछो जिसके साथ में वो रह रही है। जब पति ने ऐसा बोला कि उसका जो जिसके लिए उसने मुझे छोड़ दिया है, तो पुलिस ने बोला कि अच्छा बताओ आखिर क्या हुआ था, तुम्हारा तलाक क्यों हुआ। जब ऐसा बोला राहुल ने, तो पुलिस ने पूरी बात सुनी। तो राहुल ने बताया कि हमारी शादी 2012 में हुई थी, सब कुछ बहुत बहुत अच्छे चल रहा था, हम दोनों ही जॉब करते थे, और एक फैक्ट्री में काम करने के दौरान इसकी जो मुलाकात होती है, नितिन युवक होता है जो यूपी का रहने वाला होता है, नितिन से इसकी दोस्ती बढ़ जाती है और इसको उस नितिन से प्यार हो जाता है। तो मेरे मना करने के बावजूद भी इसने उससे बात करना और उसको नहीं छोड़ा। तो फिर मैंने कहा कि फिर मुझे तलाक दे दो, जब तुम्हें मेरे साथ, तुम्हें उसके साथ ही रिश्ता रखना है, मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। तो फिर इसने मुझे छोड़ दिया, पर उस अपने प्रेमी को, जो नितिन होता है, उसको नहीं छोड़ा। उससे ही पूछो जाके बच्चे कहाँ हैं, उसको ही जानकारी होगी पूरी। जब पुलिस को ये बात पता चली, तो जो रूबी का फोन होता है, उसको कॉल रिकॉर्ड पूरी चेक की, पति के मोबाइल की भी पूरी कॉल रिकॉर्ड चेक की कि कहा। तो पति का मोबाइल पूरा साफ सुथरा था, कोई ऐसी कॉल नहीं थी। जो रूबी का मोबाइल था, इनके फोन पर बहुत सारी कॉलें थी, वो सारी चेक की। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो संदेह था बढ़ता जा रहा था रूबी की, और उनका जो प्रेमी होता है नितिन, जिसके साथ में वो रह रही थी, उनको लगा कि कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों को पता है कि आखिर बच्चे कहाँ गए।
पति को छोड़ दिया। उसके बाद में जो प्रेमी होता है, जो नितिन कुमार होता है, उसको ढूंढने के लिए जब पुलिस गई उसके वहां पर, तो वो छत पर था। छत पे था तो जैसे ही उसने पुलिस को देखा तो वो छत से कूद गया। जब वो छत से कूद गया, उसने छलांग लगा दी तो उसके पैर में चोट आ गई और वो दौड़ नहीं पाया, वहां पर गिर गया। उसी समय पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और ले जाती है थाने और पूछताछ करती है, आखिर बताओ कि बच्चे कहाँ गए। जब कड़ी पूछताछ पुलिस अपने हिसाब से करती है तो वो सारे राज उगल देता है कि मैं रूबी से तो बहुत प्रेम करता था, पर मैं उसके बच्चों को अपने साथ नहीं रखना चाहता था, बच्चों से मैं नफरत करता था और ये बच्चे ही कहीं ना कहीं हमारे बीच में रोड़ा बन रहे थे। इस वजह से मैंने यही सोचा कि मैं कैसे भी करके इन बच्चों को कुछ ना कुछ इनको ठिकाने मुझे लगाना है, तभी मेरा जीवन चल पाएगा, क्योंकि मैं रूबी को नहीं छोड़ सकता हूं पर ये बच्चों को भी मैं नहीं अपना सकता हूं। जब ये बात नितिन ने बोली पुलिस को तो फिर पुलिस ने बोला अच्छा ये बताओ पर बच्चे कहाँ गए। तो उसने बताया कि स्कूल से जब बच्चे छूट रहे थे तो मैं बाइक लेके गया और मैंने बच्चों को, क्योंकि आना जाना रहता था उसका, तो बच्चे जानते थे उसको अच्छे से, तो बच्चे उसके बाइक पर बैठ गए और वो बाइक बहुत दूर तक लेके गया। वो लेके उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में गांव गौरीपुर इतनी दूर जब ले गए तो वहां गन्ने का खेत था। उस गन्ने के खेत में बच्चों को खेलने के बहाने और किसी भी चीज के बहाने वो बच्चों को अंदर तक ले गया गन्ने के खेत में। जब बच्चे गन्ने के खेत में चले, एक 7 साल का एक 10 साल का बच्चा गन्ने के खेत में ले जाता है और बच्चे का गला दबाने की कोशिश करता है। बच्चे अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, चिल्लाते भी हैं, लेकिन क्योंकि गन्ने के खेत में बीचों बीच था, किसी को कोई आवाज नहीं, सुनसान उसने जगह देखकर बच्चों ने जितना अपना कोशिश की बचाने की, लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा पाए। दोनों बच्चों की उसने गला दबाकर वहां पर हत्या कर देता है और बच्चों को वहीं खेत के पास वहीं जंगल में वहां पर दोनों बच्चों को अलग अलग जगह फेंक देता है। जब इसने ये बयान दिया तो पुलिस उसी समय तत्पर उसको लेकर वहां बच्चों को ढूंढने के लिए जाती है और वहां पर दोनों बच्चों की बॉडी को बरामद कर लिया जाता है। जब दोनों बच्चों की बॉडी को बरामद कर लिया जाता है 23 फरवरी को, बच्चों की बॉडी मिलने के बाद में उसको, जो नितिन कुमार होता है, जो प्रेमी होता है, उसको अरेस्ट करके उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब एक चीज आप भी कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि अगर इस स्त्री को अपने पति के साथ नहीं रहना था, अपने प्रेमी के साथ रहना था, तो जब पति कोर्ट में जब बच्चों के लिए गुहार लगा रहा था कि बच्चे मुझे दे दो, तो इसको बच्चे दे देने चाहिए थे। जब आप अपने पति के साथ नहीं रहना है, जो पति अगर मांग रहा है, यहाँ पर कोर्ट को भी, क्योंकि कोर्ट ये सोचता है, जो भी फैसला होता है कि माँ एक बच्चे की अच्छे से परवरिश कर सकती है, इस वजह से कोर्ट ने भी फैसला लिया कि माँ के पास में बच्चे ज्यादा अच्छे से रहेंगे, एक पिता देखरेख नहीं कर सकता है। लेकिन वो पिता ने गुहार भी लगाई थी कोर्ट से कि मेरे घर में, मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, मेरी माँ है, मेरी भाभी है, मेरी बहन, सारे लोग उसकी देखरेख कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसकी एक भी नहीं सुनी और आज वो दोनों बच्चों से हाथ धो के बैठ गया। उसके दोनों बच्चे आज इस दुनिया में नहीं रहे। तो काफी दुखद घटना है। इसमें ये जो महिला है ये ही जिम्मेदार है, क्योंकि कोई भी आप गलत का परिणाम गलत ही होता है। आप सोचिए, आपकी शादी हुई, आपने दूसरे से प्रेम बनाया और अपने पति को छोड़ दिया, आपने वो 7 फेरे 7 वचन, एक विश्वास को आपने तार तार कर दिया। एक जो पति पत्नी का रिश्ता होता है, प्रेम और विश्वास से बंधा हुआ होता है, उसको आप, उस सीमा को आपने लांघ के, और ये जो आपने त्रिय चरित्र रचाया, उसमें उनकी खुद की तो गोश सुनी ही हो गई, लेकिन वो बच्चों का क्या, वो मासूम बच्चों का क्या उसमें दोष था कि उसने उन अपनी चीजों के लिए, अपनी खुशी के लिए उसने उन दोनों मासूम बच्चों की हत्या कर दी। फ्रेंड्स, बहुत ही दुखदायी जो घटना हुई है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और आप सभी, मैं बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज ऐसा कोई भी कदम मत उठाइए कि आपके बच्चों पर ही कल बन जाए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं रूबी को ये भी सोचना चाहिए था कि ये देखिए, चीजें, एक्टिविटी दिख जाती हैं, सामने वाला हमारे बच्चों को पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर उसने ध्यान दिया होता कि जिससे मैं प्रेम करती हूँ वो मेरे बच्चों को ही नहीं पसंद कर रहा है, तो आगे क्या होगा। तो मुझे लगता है कि पति को सौंप देना चाहिए था।
उसको अपने बच्चों का, मेरा ये मानना है। तो आज शायद पति के पास में बच्चे सलामत तो होते हैं, आज उनकी जान तो नहीं गई होती। प्लीज फ्रेंड्स आप भी कमेंट करिएगा। ये स्टोरी सुनाने का उद्देश्य बस आपको जानकारी देना था, किसी की भावना को आहत या कष्ट पहुंचाना नहीं था। फ्रेंड्स अपने कमेंट जरूर रखिएगा, आपकी क्या विचारधारा है इस पर कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।